हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए प्रैक्टिस टेस्ट की। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर आ रही हूँ। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि पीईटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है करवाई जा रही है। तो ऐसे में परीक्षा जो है आपकी नज़दीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्नों को ज़रूर करिए जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आज का वीडियो भी इसी के लिए है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमम हीलर, सर ऑरेल स्टाइन या फिर एम.एस. वत्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर मार्टिमम हिटलर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण या फिर भद्रबाहु चरित्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आचरांग सूत्र। ये क्या करता है? जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? शिलालेख शिलालेख 3, शिलालेख 8, शिलालेख 10 या फिर शिलालेख 13 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिलालेख 13। ये क्या वर्णन करता है? 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? शुतुद्रि, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, परुष्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी के पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए गए थे? जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां या फिर अफजल खां या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जय सिंह। नेक्स्ट है, निम्न अवसरों में से किस एक पर जनगण मन पहली बार गाया गया था? 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तिलक गोखले नौरोजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तेलंग तैयब जी या फिर नौरोजी तेलंग देशमुख या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेहता तेलंग और तैयब जी। इनको बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त जोशी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आशफ अली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आशफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर है अरुणा आशफ अली, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच, अमीन दीवी तथा कवरत्ती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच या फिर अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच।
नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, गर्म जाड़े की ऋतु एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, वर्ष पर्यंत वर्षा या फिर आर्द्र ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क जाड़े की ऋतु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 23.5, 43.0 डिग्री, 47.0 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 43 डिग्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य बिस्ट दोआब फैला हुआ है? रावी एवं व्यास, व्यास एवं सतलज, झेलम एवं चिनाब, चिनाब एवं रावी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमें व्यास एवं सतलज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, बेलाडीला खान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेलाडीला खान। ये क्या है? सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? 43A, 39A, 38 या फिर 45, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान से। नेक्स्ट है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1939 में, 1946, या फिर 1947 में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर इनमें से चारों ऑप्शन में नहीं है, हमारा ई ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1937 ईस्वी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट है रिंगेल-मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है? ध्वनि, कोहरा, धुआं, प्रदूषित जल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। तो रिंगेल-मेन स्केल का प्रयोग जो है धुएं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस द्वारा, टॉरिक लेंस द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा, जिसको हम कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो है ये कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है जीव विज्ञान नाम दिया गया? अरस्तु द्वारा, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, लिनियस द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैमार्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जॉन साल्क ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क ने।
ये कब हुआ था? तो 1952 में जो है इन्होंने इसकी 1952 में जो है पोलियो का टीका बना था जो इन्होंने किया था। और देखिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? लकड़ावाला समिति, सेन समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? 1955, 1965, 1975 या फिर 1980 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 2011, 2012, 2015, 2014 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये शुरुआत हुआ था कब? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2004, 2000, 1991, 2002 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। नेक्स्ट है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है? समाजवाद, प्रकार्यवादी, पूंजीवादी, सामंतवाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचारकूट डैश राज्य का एक त्योहार है? यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, यानी कि जंगल जलने के अवशेष को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, नागालैंड, झारखंड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। तो चपचारकूट जो है मिजोरम राज्य का एक त्योहार है। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? 20 जून, 22 जून, 18 जून, 17 जून या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे विश्व शरणार्थी दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 20 जून को। देखिए 18 जून की बात करो तो गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 जून को 22 जून को नहीं, 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। और 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल डैश था? मेलबर्न, लंदन, रोम या फिर एथेंस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी? किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? 1906, 1905, 1908 या फिर 1907 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1906 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर पुदुचेरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? 7, 8, 10 या फिर 5 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो सीमाएं लगती है, चाहे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, इनकी संख्या कुल 9 है। ठीक है, कौन कौन सी है? तो देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है, कनाडा की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, कैनबेरा, ओस्लो, ओटावा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है। देखिए
केन देखिए वेलिंगटन किसकी है, ये भी नहीं है। ओस्लो जो है ये नॉर्वे की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसकी डैश के प्रति जिम्मेदार होती है, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। नेक्स्ट है, मधुशाला किनकी कृति है, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, सितार, तबला, सरोद, बांसुरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, गांधीनगर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, गुरुग्राम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टेलीकॉम, भारत टेलीकॉम 2025 इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, बेंगलुरु, नई दिल्ली, श्रीहरिकोटा, लखनऊ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, एयर मार्शल संजीव सिंह, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल देवेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना, उत्तरी सूडान, पेरू, केन्या, अंगोला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंगोला। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया, फ्रेडरिक मर्ज, ओलाफ स्कोल्स, गेरहार्ड श्रोडर, कोनराड एंड्रॉय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रेडरिक मर्ज को। नेक्स्ट है, मई 2025 में ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे मिजोरम। नेक्स्ट है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून 2025 की थीम क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन हेल्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारे यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। ये इन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंक कर जो अपना स्थान ग्रहण पाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 10 मई, 8 मई, 9 मई या फिर 11 मई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 11 मई को। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हमारी यहीं पर खत्म होती है। ये प्रैक्टिस टेस्ट आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे यहीं पर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।